हाँ फिर H मिक्स क्या प्लस होता है आयंस, दोनों में? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज ये सैंपल ए है, इसके ऊपर लेबल लगा हुआ है 90% CONC डॉट, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है उस पर लिखा है 30% CONC HCl। इसका यही मतलब है कि, और मैं चलो वॉल्यूम्स भी लिख देता हूँ, 250 है मिलीलीटर्स, 250 मिलीलीटर्स। तो इसका यही मतलब है कि 10% 250 मिलीलीटर्स में वाटर है और बाकी का 90% HCl। तो ऑब्वियसली ये तो बता ही सकते हो किस सैंपल की स्ट्रेंथ, आई मीन किस एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, सैंपल ए में या बी में। ऑफ कोर्स ए में। इस कॉन्सेंट्रेशन के चलते, डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के चलते इनका रिएक्शन विद द सेम मेटल अलग अलग भी हो सकता है, बट अगेन दिस इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू HCl, सो लेट मी रेज HCl एंड राइट HNO3, क्योंकि बात HNO3 की हो रही थी, राइट? पता है ना नाइट्रिक एसिड HNO3 इसका कॉमन नेम है, हाइड्रोजन नाइट्रेट उसका केमिकल नेम है। यस सर। ओके। यस सर। हाँ, पहले ये बताओ, आज की क्लास शुरू करने से पहले किसी को कोई डाउट पूछना है? मैंने सर आपसे बहुत है क्वेश्चन सर। पूछे थे 2 व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे? कब? परसों। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का वो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड वाला टॉपिक। अच्छा अच्छा, हाँ राइट राइट। एक मिनट रुको, एक चीज पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं। सर वो फॉर्मेशन ऑफ NaCl में भी डाउट है सर। एक मिनट। सबसे पहले ये क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आपके डाउट्स पे आते हैं। लिखो, हेडिंग दो पहले, रिएक्शन ऑफ मेटल विद CONC HNO3 and DIL dot HNO3। CONC मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, DIL मतलब डाइल्यूट। फर्स्ट लाइन लिखना पहले, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग, एक मार्क के लिए आ गया। बताओ कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? ऑक्सीडाइजिंग। लिखो, इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन ऑफ, फुल स्टॉप के बाद, रिएक्शन ऑफ अ मेटल with it depends on the concentration of HNO3। ठीक है, अब नंबर 1 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना ध्यान से। concentrated HNO3 reacts with every metal। सर डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। concentration, हाँ, depends on the concentration of HNO3। फिर नंबर ए पॉइंट तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, concentration HNO3, concentrated HNO3 reacts with every metal to give metal salt and water। मतलब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन सर क्यों होगी? कुछ केसेस में नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड अगर है आयुष, ये देखो मैंने साफ लिखा है, कॉन्सेंट्रेटेड में नहीं होती है।
HNO3 तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग डाइल्यूट ऑक्सीडाइजिंग, में भी थोड़ी होगी। वही तो बात है, इसलिए तो आज इस टॉपिक से शुरू कर रहे हैं। डाइल्यूट में होती है कुछ कुछ केसेस में, कॉन्सेंट्रेट में कोई चांस नहीं है। तो लिखो रिएक्ट्स विद एवरी मेटल टू गिव मेटल सॉल्ट एंड वाटर, फुल स्टॉप के बाद नो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। ठीक है, बी में लिखो DIL, एग्जाम्पल भी लिख लो पहले, फिर ज़्यादा बेटर होगा। रिएक्टिविटी सीरीज में सबको पता है ना, सबसे रिएक्टिव मेटल है सोडियम, पता है ना? Yes, sir. हाँ लिखो Na+HNO3, इसके नीचे ज़रूर लिख लेना या साइड में लिख लो CONC। पोटेशियम है। ओ एक मिनट, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, राइट पोटेशियम है, पोटेशियम को लेके लिख लो K। लिख लिया? पोटेशियम को हम कम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो बहुत लेस रिकरिंग है। लेस रिकरिंग, हाँ मतलब ज़्यादा अबंडेंस नहीं है इसकी अर्थ में। बट बताओ कौन सा मेटल सॉल्ट बनेगा, व्हाट डू यू थिंक, विच मेटल सॉल्ट? KNO3 लिखो। फॉर्मूला K2NO3 होगा या KNO3 होगा? KNO3। गुड, क्योंकि K की भी वैलेंसी 1 है और NO3 की भी वैलेंसी 1 है। तो NO2 क्यों नहीं बना? NO2 क्यों नहीं बना, यही चीज़ तो समझने के लिए आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ये चीज़ डाइल्यूट में देखेगी हमें, और मैं बताऊंगा क्यों। यहाँ साफ लिखा ना कॉन्सेंट्रेटेड प्लस। बताओ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी कॉन्सेंट्रेटेड के केस में या नहीं? होगी। नहीं अरे होगी नहीं होगी मतलब। भाई, हाँ तो नहीं होगी। उसकी जगह क्या आएगा, क्या रिसीव होगा? वाटर। ठीक, सर इसमें हीट इवॉल्व होगी ना? हाँ हाँ हीट इवॉल्व होगी। बी लिखो जल्दी से, डाइल्यूट HNO3 reacts with metals differently based on, किस पे बेस्ड होगा ये रिएक्शन बताओ? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, है ना? कॉन्सेंट्रेशन। नहीं, हमने पहले डाइल्यूट HNO3 लिया है। अब डाइल्यूट HNO3 के साथ इसका एक चीज़ ये क्लियर हो गया कि वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, तो इसके साथ जो मेटल रिएक्ट करेगा और वो कैसे हमें प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे, ये रिएक्टिविटी ऑफ मेटल पे डिपेंड करेगा। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो चलो अब लेते हैं कॉपर। थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है क्या? राइटिंग स्पीड है ना अच्छी? अरे कुछ बोलते भी रहो बीच बीच में, लिखते Yes, sir. लिखते। सर ठीक ठाक है, हो जाएगा। HNO3 यहाँ जरूर लिख लेना DIL। ओके, ओहो DIL। बेसिकली डाइल्यूट डिस्कस करने से पहले इसका तुम लोग बता दो, अगर कॉपर इसके साथ होता तो क्या, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ, तो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन क्या क्या होते हैं, पहले लिख लो, पहले लिख लो। आई थिंक थोड़ा जल्दी लिखवा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा हाँ, मुझे एक चीज़ तुम लोग को इम्पोर्टेंट बतानी थी। आई मीन ऑफ कोर्स तुम लोगों को पता ही है कि ऑनलाइन पढ़ाइयाँ हो रही हैं, तो एक हैबिट डेवलप कर लो, लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा होगा। एंड स्पेशली इस सिचुएशन में मेक श्योर आप 1 घंटे की कोई भी क्लास करते हो ऑनलाइन, स्कूल की या ट्यूशन की, आई मीन इट्स अ रिमाइंडर, तुम्हारे रिमाइंडर है अच्छे के लिए कि मेक श्योर अपने आइज़ को वॉश करते हो और ड्राई आउट कर लो फिर टॉवल से, बेसिकली पानी मारो आंखों में। आई थिंक कोई नहीं करता है, राइट?
Yes, कोई sir. कोई कर रहा है रेगुलर बेसिस पे रिलीजियसली? No, sir. तो कर लो, आई मीन जब दर्द होती है तब कर लेते हैं। मत करो ना, ये तो इट्स जस्ट लाइक टेकिंग प्रिवेंशन बिफोर समथिंग happens is better than cure. I mean prevention is better than cure. So बताओ, यहाँ बताओ जल्दी से। CuNO3 CuNO3 plus H2O. रिएक्शन पूरा नहीं बताया तुम लोगों ने, आई मीन कंपाउंड का फॉर्मूला। ये CuNO3 होल ट्वाइस होगा ना? सर कॉपर की वैलेंसी 1 भी तो हो सकती है ना? नहीं, यूजुअली 2 होती है। ओके सर। ठीक है, प्लस H2O निकलेगा हाँ सर। और अच्छा अच्छी, बहुत बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। NO2 को डिटेक्ट कैसे करते हैं? इट्स अ ब्राउन कलर्ड गैस, पता है ना? Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं इस पे डाइल्यूट के साथ। बताओ क्या होगा? Sir, CuNO3 एंड नहीं सर, देखता हूँ, देखता हूँ, कहाँ देख रहे हो? इसमें H2 रिलीज सोचता होगा हूँ। कॉपर के साथ। ध्यान रहे कॉपर है, उतना रिएक्टिव नहीं है। यहाँ मैंने लिखा है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। हो सकता है कि सर जब आप पोटेशियम और HNO3 डाइल्यूट को रिएक्ट करवाओ सर तब कुछ और। CuNO3 plus H2 बस। NO2 भी रिलीज होगा। तो डाइल्यूट के केस में NO2 भी, आई मीन तुम कह रहे हो कि ये सेम प्रोडक्ट्स रिसीव होंगे? नो सर, NO2 साथ में होगा रिलीज। NO2 H2 होगा साथ में, मतलब H2O और हाइड्रोजन गैस रिलीज टीम होगी। प्रोडक्ट्स होंगे ना। CuNO3 plus H2 ये हो। टीम प्रोडक्ट्स होंगे, एक सॉल्ट, एक NO2, एक वाटर। नहीं, NO2 नहीं होगा, याद रखना। इसमें सिर्फ और सिर्फ NO होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। बाकी सारी चीजें सेम है, लिखो सब लोग। और सर हम लिखने ये लगाएंगे कि क्या? कौन सा मतलब क्या रिलीज हो रहा है। एक में NO2 रिलीज हो रहा है, एक में NO रिलीज हो रहा है। ये लिखा, ये पहचान कैसे करोगे? इससे डाइल्यूट ये दिया हुआ क्वेश्चन। एक दिया होगा क्वेश्चन में। अब मैं चाहता हूँ तुम लोग इन दोनों रिएक्शंस को क्या करो, बैलेंसिंग भी जरूरी है। चलो पहले इसे करो बैलेंस, रेड वाले को, फिर इस ग्रीन वाले को करना। कोएफिशिएंट्स बताते रहना। जैसे बैलेंसिंग नहीं आती बताओ, फिर मैं बताऊंगा बैलेंसिंग कैसे करनी है। सर लेफ्ट साइड में भी NO3 into 2 हो जाएगा। NO3 इंटू 2 मतलब तुम कह रहे हो यहाँ पे 2 लगेगा, राइट? N तो नहीं हुआ। मैं ऊपर वाला कह रहा हूँ। अच्छा ऊपर वाला, ओके। कंसंट्रेशन। सनी सेइंग कि सर HNO3 का कोएफिशिएंट 2 लगेगा, तो देखो बैलेंस हो गया। H2 है, N तो 2 नहीं है सनी, N तो 3 है लेफ्ट में, देखो ये 2 और यहाँ पे 1। व्हाट अबाउट अगर आप यहाँ पे 3 लगाते हो? अब चेक करो जरा, राइट में क्या हाइड्रोजन? HNO3 पे 4 आएगा और उस पे 2 आएगा। अच्छा तुम कह रहे हो 3 नहीं 4 आएगा और 2 यहाँ आएगा, तो उस पे NO2 पे भी आएगा। NO2 पे भी आएगा। सर लेट्स सी, 4H ठीक है, Cu 1 है। लेफ्ट में ऑक्सीजन कितने हो गए? 12, 4 3 जार 6 और 2 8, 8 और 4 12, ठीक है, करेक्ट। ये बैलेंस्ड है।
ठीक है, अब देखो जिसे बैलेंसिंग में दिक्कत हो रही है, एक गोल्डन रूल याद रखो, बैलेंसिंग हमेशा पता किससे शुरू किया करो, जो सबसे कम हैवी है। मतलब पीरियोडिक टेबल में पता है ना, फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन आता है और उसका एटॉमिक मास भी सबसे कम है। ठीक है, तो हमेशा लीस्ट हैवी मेटल या नॉन मेटल जो भी है उसे बैलेंस करने के स्कोप से शुरू किया करो बैलेंसिंग करना। मतलब हाइड्रोजन सबसे लीस्ट हैवी है, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कॉपर। ठीक है, बहुत बच्चे क्या होते हैं, वो हमेशा जैसे नाइट्रोजन की बैलेंसिंग के रिस्पेक्ट से कोएफिशिएंट्स लगाना शुरू कर देते हैं। दैट शुड नॉट बी द केस। पहले देखो नाइट्रोजन से भी हल्का एक एलिमेंट गिवन है, या आई मीन वो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, तो पहले हमेशा हाइड्रोजन को देखते हो। यहाँ फिर देखा हमने, आई मीन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले राइट पे देखा था कि यहाँ 2 हाइड्रोजन है ना। यहाँ मैं फिर से रिएक्शन लिख देता हूँ, Cu plus HNO3 gives CuNO3 whole twice plus H2O plus NO2। राइट में कितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो सबसे पहले माइंड में ये आएगा ना कि यहाँ 2 लगा दें, तो लेफ्ट और राइट दोनों में 2 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के। लेकिन अब देखो इस 2 से बाकियों को पे क्या असर पड़ा, नाइट्रोजन कितना हो गया 2, है ना। अब फिर से चेक करो जल्दी से, क्या राइट में भी नाइट्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं? यस सर। नहीं, 3 है ना, 3 है ना। 3 है, ये 2 है एक्चुअली। तो दिस इज नॉट अ वाइज डिसीजन कि यहाँ पे 2 लगाए, तो फिर तुम्हारा ध्यान जाता है सर यहाँ 3 लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है, इससे नाइट्रोजन का तो काम हो गया, लेकिन आपने हाइड्रोजन को फिर डिसबैलेंस कर दिया, राइट। तो उसे फिर बैलेंस करने के लिए फिर आप कैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड में कैसे 3 एटम्स लेकर आओगे, H2O पे भी कर देंगे तो H2। अगर यहाँ पे 2 करेंगे फिर यहाँ 4 हो जाएगा, राइट। वहाँ 4 देखो कर देंगे। तो फिर HNO3 पे 4 कर देंगे। हाँ, तो ऐसे याद रखना, बैलेंसिंग वन शॉट में नहीं होता, ये हमेशा हिट एंड ट्रायल मेथड है। 9th में वो आपने सीखा होगा, रैशनल रूट्स और इंटीजर रूट थ्योरम, पॉलिनोमियल चैप्टर, अगर किसी ने सीखा है स्कूल में तो भूल भूल गए, राइट। पॉलिनोमियल चैप्टर 9th में पढ़ा होगा ना क्या अच्छे सर? से। तो उसमें हिट एंड ट्रायल करते हैं, जैसे स्प्लिट द मिडिल टर्म में भी हिट एंड ट्रायल करते हो ना। अरे स्प्लिट द मिडिल टर्म तो याद है, ये तो बताओ। यस सर, यस। अच्छा इसमें बताओ ये कैसे करोगे स्प्लिट द मिडिल टर्म। मान लो ये जरा बताओ मुझे। So 40 plus 1 सबसे पहले तो बताओ क्या स्प्लिट द मिडिल टर्म minus परफॉर्म कर सकते हो कि नहीं, क्या पता है टेक्निक क्या है जानने की कि कर सकते बी हैं कि स्क्वायर नहीं। माइनस 4ac, गुड, वो क्या होना चाहिए, b² - 4ac। सो 0 से ग्रेटर होना चाहिए। नहीं, ये कंडीशन नहीं होती है। सॉरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो 0 से ग्रेटर होना चाहिए। वो तो रूट्स की तुम बात कर रहे हो, मैं क्या पूछ रहा हूँ आदित्य कि स्प्लिट द मिडिल टर्म परफॉर्म करने के लिए तुरंत अगर तुम्हें चेक करना कि अरे इसमें पहली बात लग सकता है भी है कि नहीं स्प्लिट द मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट, तो हम डिस्क्रिमिनेंट का क्या नेचर एक्सपेक्ट करते हैं। ये नहीं पता तुम लोग को स्कूल में नहीं बताया। तो पॉजिटिव करते हैं। वो तो रूट्स का, वो तो रूट्स ग्रेटर की, देन 0 ही होता है शायद। ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। मैं अब उसमें भी और फर्दर एक केस तुम्हें पूछ रहा हूँ डिस्क्रिमिनेंट जो होता था सर। कि फर्दर केस ये है कि तुम स्प्लिट द मिडिल टर्म परफॉर्म कर पाओ हंसी खुशी आराम से। याद रखो यार, लिख लो कहीं कॉपी पे, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तभी तो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो एक होल नंबर आएगा। नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? डिस्क्रिमिनेंट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। b² - 4ac क्या आ रहा है, 41 स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 400। 4100 कितना हो जाएगा, 25 और 1 16 448 1681 माइनस 1600। 81 आ रहा है डिफरेंस, सुना है 81 परफेक्ट स्क्वायर है। यस सर। स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 9 मिल जाएगा। एनीवेज, तो पहले तुरंत चेक कर लिया कि इसमें लग सकता है कि नहीं भाई स्प्लिट द मिडिल टर्म, या क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। एक मिनट 25 और ऋषभ, एक 16 मिनट। आएगा। हाँ 25 16, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चलती है,
हिट एंड ट्रायल से कर दिया हिट एंड ट्रायल किसका करते हो? गुड, किसका करते हो हिट एंड ट्रायल? तो पहले सब्ट्रैक्शन ना, हिट एंड ट्रायल मिडिल टर्म का आप मिडिल टर्म का थोड़ी करते हो। साइड नहीं वालों सर, को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 400x स्क्वायर हो जाएगा और फिर हम देखेंगे कि जो दो टर्म आए वो ऐड बताओ, करके। 1.5 साल हो गया तुमने स्प्लिट द मिडिल टर्म पढ़ रहे हो। तो पहले ये सब भाई सर पूछा कॉर्नर्स नहीं वालों तुम को लोगों ने। मल्टीप्लाई कर सर देते हैं ऐसे फिर नंबर चाहिए जो सब्ट्रैक्ट करके 41 आया और मल्टीप्लाई करके 400। वो सबको पता है ये कंडीशन, बट वो नंबर यही करते आएंगे हैं। कैसे? सर 400 के ऐसे दो मल्टीपल नहीं ऐसे कि वो उन दोनों को ऐड सम करे करने पे तो सर उन दोनों को सब ऐड करे तो आरडी या 41 RS अग्रवाल शर्मा बुक लोगे ना, उसमें 3 स्टेप में एल्गोरिथम लिखा है, 3 स्टेप। दुनिया का कोई भी स्प्लिट द मिडिल टर्म तुम्हें दे देना, तुम फट परफॉर्म कर पाओगे। तो सबसे यही तो पहले होता है ना। नहीं, सबसे पहले चेक करो कि डिस्क्रिमिनेंट उसका परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। कर लिया हमने, बहुत हंसी खुशी रूप से होगा इसका स्प्लिट द मिडिल टर्म। नेक्स्ट स्टेप है AC का प्रोडक्ट देखो, कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। AC क्या आ रहा है यहाँ पे? 1 इंटू 400 जो कि 400 है। 2 स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप ध्यान से सुनो, परफॉर्म द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ AC। 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा? 4 इंटू 100। 4 को कैसे लिखोगे? 2 इंटू 2। 100 को कैसे लिखोगे? 10 इंटू 10। तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। अब करते हैं हिट एंड ट्रायल, मतलब जो 400 के फैक्टर्स हैं इनके हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने ये एक ग्रुप बना ली, और कौन से फिर फैक्टर्स बच गए? ये ना। अब चेक करते हो, जैसे 5 5 25, 25 इंटू 2 50, और ये इस फैक्टर ग्रुप में कितना आया? 8। अब 8 और 50 का कॉम्बिनेशन सोचो, कितना मिल सकता है? 58 मिल सकता है मैक्सिमम, या फिर -58 मिल सकता है, या प्लस फिर करेंगे क्योंकि माइनस प्लस चाहिए 42, लगा थोड़ी क्योंकि 400 तो प्लस है ना। या क्या कह रहे हो? है। प्लस 400 प्लस 400 है है ना। तो मुझे माइनस थोड़ी चाहिए। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, पहले कॉम्बिनेशन देखो, वो भी क्लियर हो जाता है इससे। +58 -58, +42 -42, ये आ सकता है। सर 41 से रह गए, मतलब -41 चाहिए था, तो अब कॉम्बिनेशन चेंज करो। ये तुमने सारे ट्राई, सारे ये 5 हो जाएंगे। हाँ, ये तुमने ट्राई लिया तो फेल हो गया। अब जैसे सारे 2s को अगर ले लिया और 5 को, तो ये आया 16। 16 और 25 से क्या क्या लेकर आ सकते हो? अगर दोनों को ऐड करोगे तो 41, 41 और या फिर 9 -41 भी आ सकता है, या फिर +9 या फिर -9। हमें इससे मतलब है। तो ये आया कैसे? ये आया -16 -25। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें याद रखो यार, कसम से। तो कितने वैसे साल मैंने से ये पढ़ रहे हो बोला स्प्लिट था। द मिडिल टर्म? तो यही बोलने वाले थे तो बोला क्यों नहीं? सर बोला था, तुमने कुछ और बोला था, आई रिमेम्बर। यही बोला था कि इसके जो फैक्टर है इनका किसके एडिशन अगर फैक्टर्स? 4 400 के नहीं, तुम्हें ऐसे बोलना है, AC के प्राइम फैक्टराइजेशन के फैक्टर्स, ऐसे वैसे फैक्टर्स ए नहीं। तो 1 है तो सी के इनडायरेक्टली हो गया। कौन से फैक्टर्स? प्राइम फैक्टराइजेशन से जो फैक्टर्स हमें दिखते हैं। फैक्टराइजेशन अलग चीज़ है, प्राइम फैक्टराइजेशन अलग चीज़ है। तो यहाँ भी हमने हिट एंड ट्रायल करके क्या पता चला? 2 से जब बात नहीं बनी थी तो 4, तब जाके बैलेंस्ड हो गया। इसे किया किसी ने बैलेंस? और हाँ सुनो, और एक बात, बैलेंसिंग मैं क्यों बता रहा था, क्योंकि जैसे अभी रिसेंटली सानवी ने एक क्वेश्चन पूछा, उसके स्कूल में आ गया था। बैलेंसिंग से एक चीज़ ये क्लियर हो जाती है कि कॉपर का क्या है यहाँ पे कोएफिशिएंट 1। तो हम लिखते हैं कि 1 मोल ऑफ कॉपर और 4 मोल्स ऑफ HNO3 गिव्स, बताओ हाउ मेनी मोल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट? 1 ना, यस सर। कॉपर नाइट्रेट। और कितने मोल्स ऑफ वाटर? 2 2। हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? 1 1 1। यहाँ पे 2 कुछ नहीं, सर। मतलब 1। यहाँ पे 2 था। हाँ सर। यस सर। अच्छा, यहाँ पे 2 लगाना भूल गया, तो एक मिनट चेक कर लेता हूँ। 2 2 हाँ 4, करेक्ट। 2 मोल्स ऑफ NO2। ठीक है, उसके स्कूल में ये पूछा था कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ, लेट्स से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ, या फिर सॉरी, व्हेन कॉपर इज रिएक्टेड विद, लेट्स से पूछ लिया, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस। बच्चे क्या सोचेंगे, अरे कॉपर का रिएक्शन पूछा इन्होंने, किसके साथ? HNO3 के साथ। हाँ हाँ, मुझे ना रिएक्शन याद है, फट से लिख दिया, CuNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस NO2।
फट से देखा इसका कोएफिशिएंट 1 है, ओ आंसर है 1 मोल, और पक्का ऐसा ऑप्शन रहेगा ही, तुम फंस जाओगे, आंसर गलत हो गया। कोएफिशिएंट्स पे आप तब कॉन्फिडेंटली कमेंट कर सकते हो जब रिएक्शन बैलेंस्ड हो, ठीक है। चलो मूविंग ऑन, इज दैट क्लियर? मैंने भी कुछ क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर कर दे। एक मिनट, मेरा डाउट है चैट में। हाँ एक मिनट ऋषभ, तुमने कौन सा क्वेश्चन पूछा आयुष? व्हाट्सएप में पूछे थे। अच्छा अच्छा, एक मिनट, तुमने क्या पूछा ऋषभ कि सर मैंने असाइन दिया था, उसमें क्वेश्चन था मोस्ट अबंडेंट मेटल फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। मोस्ट अबंडेंट मेटल की बात हुई थी ना, सिलिकॉन मेरा नहीं, असाइनमेंट में एल्यूमिनियम दे रखा था आंसर। सिलिकॉन तो वो है, यस सर, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन मेटल थोड़ी ना। मेटलॉइड है, हाँ एल्यूमिनियम है, ठीक है। और क्या डाउट है? यूटी का आंसर था आयरन, तो सर इन दोनों में से आंसर है कौन सा? आयरन बाद में आता है एल्यूमिनियम के। सर एल्यूमिनियम ज्यादा है। हाँ, ओके सर। तुम्हारा क्या डाउट है आयुष? अच्छा, ये तो काफी फेमस क्वेश्चन है, बताओ तुम लोग। क्वेश्चन है कि why dry HCl has does not change, अच्छा, why does dry HCl do not change the color of blue litmus paper? बताओ, anyone? Sir, because it is dry. बस ये क्या because है? it अच्छे से एक्सप्लेन करो उसे यार। हाँ, because it बिकॉज doesn't show H plus ions. Correct. बिकॉज सर क्वेश्चन यही था ना कि एसिड ड्राई HCl ब्लू लिटमस का कलर क्यों नहीं चेंज concentration करता? H plus ions की concentration नहीं होती नहीं, ड्राई में, डाइल्यूट में ड्राई में कंसंट्रेशन ही नहीं होती यार, कैसे? फिर वो शो ही नहीं करता मतलब ना H+ अच्छे से वो वो फॉर्म करो यार क्योंकि उसमें सेंटेंस। वाटर की वो नहीं बोलो। होती ना, उसमें वाटर की कंसंट्रेशन नहीं होती, तो फिर उसके साथ वो वे नहीं हो सकता। वाटर की प्रेजेंस में एसिड क्या होती है? डिसोसिएट, ठीक है। ड्राई HCl मतलब देयर इज नो वाटर, इफ देयर इज नो वाटर हाउ विल द cations and anions form, right? ये H plus Cl minus डिसोसिएट किसके प्रेजेंस में होते हैं? सर वाटर के। जब लिटमस पेपर ही वेट नहीं होगा तो सर वो कलर थोड़ी चेंज कर पाएगा। नहीं नहीं सनी, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन लिटमस पेपर की नहीं हो रही है, नेचर ऑफ एसिड। अगर ड्राई HCl गैस को ब्लू लिटमस पेपर पे से पास करवाया जाए तो ब्लू लिटमस का कलर क्यों नहीं चेंज होगा? द रीजन इज बिकॉज सिंस द एसिड इज ड्राई, it means there are no water molecules present, and if there are no water molecules present the acid won't dissociate into cation and anion, and it is the क्या H plus cation which is responsible for color change, right? क्योंकि ये यस सर। यस concentration किसकी, हाइड्रोजन आयंस की बढ़ा देता है उस सॉल्यूशन में, और pH वैल्यू कम हो जाती है। pH वैल्यू कम होगी ना एसिड की, यस सर ठीक है। तो ब्लू लिटमस की तभी होगी कलर चेंज। नेक्स्ट बताओ इसका रिएक्शन। सर दूसरा क्वेश्चन नहीं करता। दूसरा क्या क्वेश्चन था? Which gas changes the color of potassium dichromate from orange to green? पोटेशियम डाइक्रोमेट का वो बताओ फॉर्मूला पहले। डाइक्रोमेट Cr2O3 था ना, डाइक्रोमेट या CrO2 था? ऐसे क्वेश्चन आते हैं? ये सर कहाँ बोलो। ये जैसे सबका टेस्ट होता है ना, जैसे हाइड्रोजन गैस का होता है पॉपिंग टेस्ट, और CO2 का होता है वो लाइम वाटर टर्न मिल्की वाला, वैसे ही इसका भी कोई टेस्ट है किसी गैस का? ये NCERT में है ये ऐसे सर एनसीईआरटी एक्सक्लूसिवली? में, कौन से पेज नंबर पे भाई? मैम ने तो कहा था ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मुझे भी पोटेशियम, नहीं पता। अच्छा कोई नहीं, पोटेशियम क्या के ना, सर डाइक्रोमेट एक वो है एनायन, जैसे नाइट्रेट एक एनायन है ना, कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रेट यस सर। -1 होता है, उसी तरह डाइक्रोमेट होता है Cr, CR। आई एम नॉट श्योर CrO2 है Cr2O3 है। डाइक्रोमेट, डाई मतलब 2, क्रोमेट, ठीक है मैं इसका फॉर्मूला बोल रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट फॉर्मूला, बट देखो कलर चेंज CR2 K2O7।
K2O7, कोई नहीं, मैं फॉर्मूला में बाद पे आऊँगा। देखो एक चीज़ याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ इस गैस की प्रेजेंस में कलर चेंज करता है। किसके? सल्फर डाइऑक्साइड। कभी कभी ऑप्शंस में ये भी लिखा रहता है SO, SO2, NO, NO2। एक चीज़ गौर करो सारे ऑप्शंस में, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ जिन्होंने सुना नहीं। क्वेश्चन है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट changes its color from orange to green। ठीक है, उसका ओरिजिनल कलर ऑरेंज होता है, तो किसके प्रेजेंस में वो करता है? एक यूनिवर्सल मतलब बेसिक सी चीज़ है कि ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स के प्रेजेंस में ही करेगा कलर चेंज, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड्स का कैसा नेचर होता है? बेसिक या एसिडिक? एसिडिक, ठीक है। अब बात आती है, तुम्हें ऑप्शंस में दे देंगे SO, SO2, NO, NO2, सारे के सारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, राइट? जिसमें से SO और NO क्या है? मोनो ऑक्साइड्स हैं, और NO2 और SO2 डाई ऑक्साइड्स हैं। ठीक, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन याद रखना SO2 के साथ ही शो करता है कलर चेंज। अब ये याद रखने वाली बात है। इसका और एक रीजन तुम शायद ऐसे याद रख सकते हो, जैसे ये मे भी बोर्ड्स में आए बट आई एम नॉट श्योर, कि डाइऑक्साइड्स ज्यादा एसिडिक होते हैं या मोनो ऑक्साइड्स। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में से दोनों नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, राइट? क्योंकि नाइट्रोजन नॉन मेटल है। विच नॉन मेटल ऑक्साइड विल बी मोर एसिडिक एंड व्हाई? मैं तो मोनो ऑक्साइड लग रहा है, क्योंकि नहीं नहीं, लगने की बात नहीं है, सोचो जरा। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत पॉइजनस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस गैस तो मिनरल एसिड है न्यूट्रिशन। तुम समझे नहीं यार, मिनरल एसिड पे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मिनरल एसिड्स में तो यूजुअली हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जैसे HNO3, H2SO4, HCl। मेरा यहाँ क्वेश्चन कुछ और है, तुम लोग मिनरल एसिड पे जा रहे हो। यहाँ नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर हमें पता है, एसिडिक होता है, राइट? मैं बस पूछ रहा हूँ कौन सा ज्यादा एसिडिक है, NO या NO2, और विद रीजन पूछ रहा हूँ। नहीं पता? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पता है ना? किसी के स्कूल में पढ़ाई होगी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की? सिर्फ आयुष के स्कूल में हुई है। व्हाट अबाउट अदर्स? अभिषेक नहीं हुई है, अच्छा। सर वो ये चैप्टर में से है ना? क्या? सर जो KLMN है वही ना? नहीं नहीं, वो अलग चीज है। वो इसी चैप्टर में था ना, वो मैग्नीशियम और क्लोरीन वाला। मैग्नीशियम और क्लोरीन वाला? यस सर, हाँ हाँ आज हाँ, की राइट है। राइट, इसी में। यस पढ़ो सर पढ़ा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा, आद्या ने पढ़ा है और आयुष ने पढ़ा है, और किसने पढ़ा है? कोई यस सर बोल रहा था। यस सर, मैंने हाँ, थोड़ा थोड़ा। चिराग। अब बाकी लोग कुछ बोलो यार, तब तो मुझे रिस्पॉन्स पता चलेगा कि क्या करना है आगे। हुआ नहीं स्कूल में हुआ नहीं हार्दिक? ओके। सानवी ने थोड़ा थोड़ा, वेदांत ने यस ओके, पढ़ा है। नहीं हुआ। नहीं हुआ, अर्नव ने पढ़ा ओके। देखो पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर मैं इसका रीजन एक्सप्लेन करूंगा। प्राची ने भी नहीं, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल NO को ही ले लो। अच्छा ठीक है अंशुमान, और NO2 को ले लो। ऑफ कोर्स इसके लिए KLMN की हेल्प की जरूरत पड़ेगी सनी, बट KLMN डॉट स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो अलग चीज है। सबसे पहले देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की वैलेंसीज आपको क्लियर होनी चाहिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो इसका KLMN फॉर्म यही बताएगा कि इसके वैलेंस शेल में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स? 5 भैया। यस। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर क्या है? 8, इसका KLMN फॉर्म देखोगे तो बाहर में 6 होंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। हाँ, नाइट्रोजन के जितने भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं? 5। उनको ऐसे डॉट्स की तरह रिप्रेजेंट करो।
सर अच्छा नहीं लग रहा सर, 5 यहाँ 4 अच्छा एकदम सिमेट्रिकल लग रहा है। कोई नहीं भाई, ऐसे एक जगह पेयर बना दो। पेयर मतलब ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एक जगह, ठीक है, बना दिया। नेक्स्ट एक ऑक्सीजन, कितने उसके बाहर में इलेक्ट्रॉन्स? 6, 1 2 3 4। मैं ना ऑक्सीजन को यहाँ बनाता हूँ ऊपर, 1 2 3 4 5 6, दिख रहा है सबको? ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर इंडिविजुअल अभी मैंने एटम का बनाया, कंपाउंड का नहीं। ठीक है, अब देखो यूजुअली जब नॉन मेटल्स के एटम्स आपस में कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नॉन मेटल्स के एटम्स जब कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाते हैं, आपस में वो एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे या डोनेट करेंगे? पहले ये समझो। शेयर। क्यों? गुड, शेयर क्यों करेंगे? अभी विजिबल है ना डॉट सारे? सर ये कार्बन में है मेटल में है? सर ये चीज ये इसी चैप्टर में है। ये दोनों के दोनों नॉन मेटल्स है ना? नॉन क्योंकि नॉन मेटल सबसे मांगती हैं इसलिए वो डोनेट नहीं कर सकते combine होकर। एग्जैक्टली, नॉन मेटल्स दोनों ही हैं, और दोनों नॉन मेटल्स होने के बावजूद दोनों की एक ही डिमांड होगी कि इलेक्ट्रॉन्स मुझे डोनेट कर दो। ऑक्सीजन बोलेगा नाइट्रोजन को, और नाइट्रोजन भी सेम बात ऑक्सीजन को कहेगा। तो ये लोग फिर एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करेंगे कि भाई तुम्हारा भी भला हो जाए, मेरा भी भला हो जाए, कि चलो शेयर कर लेते हैं। तो याद रखना, नॉन मेटल एटम्स व्हेन फॉर्म अ कंपाउंड, द एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम एंड दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। अभी लिख लो, नहीं तो फिर बाद में भूल जाओगे, लिख लो इस चीज को। नॉन मेटल्स मेटल, के केस में भी यही होता है। नहीं मेटल्स के केस में आयनिक बॉन्ड होता है। पहले लिखो जल्दी बुक से। में तो बहुत सिंपल केस दे रखा है मैग्नीशियम और क्लोरीन का। वो आयोनिक है आयुष, मैं पहले कोवेलेंट बता रहा हूँ, आयोनिक में बाद, अच्छा अभी इसके बाद आऊंगा। लिखो पहले, नॉन मेटल एटम्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, नॉन मेटल एटम्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, थोड़ा जल्दी लिखो। नॉन मेटल एटम्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स एंड इफ अ कंपाउंड has two or more than two, and if a compound has, क्या मैंने बोला, and if a compound has two or more than two non-metals making a compound, two or more non-metals making a compound slash ion, ठीक है, कंपाउंड भी बन सकता है, आयन भी बन सकता है, याद रखना। आयन का एग्जांपल अभी दूंगा और कंपाउंड का भी, ठीक है, कॉमा, दे विल शेयर इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग, नहीं फॉर्मिंग, लीडिंग टू, ये क्या हुआ रबर को, अच्छा, they will share electrons leading to formation of covalent bonds। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स वहीं फॉर्म होंगे, याद रखना, जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स जहां भी होगी वहां कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। दूसरे पॉइंट में लिख लो, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल आर ट्रांसफर्ड, नॉट शेयर, मैंने शेयर वर्ड नहीं यूज किया है, ठीक है, इट results in formation of आयोनिक बॉन्ड। ionic bonds। और ये बोर्ड में काफी बार आ चुका है कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है और क्यों, रीजन भी पूछा था। सर आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग है,
लिखते लिखते सुन लो. Ionic bond Electrostatic strong. force of attraction. Yes, due to electrostatic force of attraction between cation and anion. अनलाइक चार्जेस के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या लाइक चार्जेस के बीच में ज्यादा अनलाइक आई मीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी. अनलाइक. ठीक है. तो सर कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा हमेशा नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्म होगा. हमेशा हमेशा. सर आयन मेटल और मेटल से भी हो सकता है, मेटल और नॉन मेटल से भी हो सकता है. आयनिक वाला. आयनिक बॉन्ड यूजुअली उसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल एटम होंगे ही होंगे. क्योंकि बताओ मेटल का नेचर और नॉन मेटल का नेचर एग्जैक्टली ऑपोजिट है. किस मामले में? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और डोनेट करने के मामले में. ठीक है. मेटल क्या है? डोनर. नॉन मेटल एक्सेप्टर. ठीक. डोनेट करके क्या बन जाते हैं? पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज? पॉजिटिव. ठीक है. लिख लिया सबने? यस. ठीक है. यहाँ आ जाओ फिर. या थोड़ा रुकूं? मेरा एक क्वेश्चन था कि लेड नाइट्रेट के हीटिंग पे कौन सी कलर की फ्यूम्स प्रोड्यूस होती है? लेड नाइट्रेट को जलाने पे यस सर. ऑप्शन में ब्राउन दे रखा है और रेड दे रखा है. रेड होना चाहिए बट रीजन तो नहीं पूछा है. नो सर, रेडिश ब्राउन दे रखा है और येलो कलर दे रखा है. येलो ग्रे ऐसे कुछ. ऐसा कुछ नहीं. एग्जैक्ट ऑप्शंस बताओ. सर रेडिश ब्राउन ग्रे से यही दो ऑप्शन है. रेडिश ब्राउन और ग्रे बस? यस सर. सब ग्रे होगा शायद. क्यों? सिर्फ लेड जब जलता है? ये सब कहाँ से ला रही हैं यार मैम? ये सारे फ्लेम्स के टेस्ट. सर बोर्ड में नहीं आएगा ना ऐसा कुछ. इतना डीप तो नहीं आएगा कि लेड का सर कलर ये पूछ लें. थर्मल और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्वेश्चन था ये. लेड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन को फर्दर हीट करने पे कौन सी फ्यूम्स प्रोड्यूस होती है? फर्दर हीट करने में मतलब क्या? ये तो हमने पढ़ा है कि इसको जब हीट करते हैं तो PbO प्लस NO2 प्लस O2 यही था ना? यस सर. फर्दर हीट से तुम क्या कहना चाह रहे हो? फर्दर जब हीट करोगे तो मतलब इसके प्रोडक्ट्स को भी हीट करोगे. प्रोडक्ट्स को हीट करोगे तो इसका तो कोई कलर नहीं होता है. ऑक्सीजन गैस तो सपोर्टर है कंबशन का. ये तो खुद एक गैस है ब्राउन. रेडिश ब्राउन तो इसी का कलर है NO2. और PbO तो याद है ना, येलो कलर का सबस्ट्रेट. प्रेसिपिटेट मत कहो, सबस्ट्रेट. ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट आदित्य, लेकिन उसने जो पूछा कि उसको फर्दर हीट करने से क्या कलर निकलता है, आई थिंक रेडिश ब्राउन होना चाहिए. फर्दर हीट करने से यस सर, रेडिश ब्राउन. कि रेडिश ब्राउन इसका कलर है ना, तो किसका? NO2 का. ये तो पता ही है तुम लोग को कि NO2 एक बहुत ही जाना माना क्या मतलब, बेचारा वो है सफोकेटिंग गैस है क्योंकि वो मेजर पोल्यूटेंट है एटमॉस्फेयर में. रेडिश ब्राउन इन कलर. सफोकेटिंग गैस है ना वो. ऑफ कोर्स ये भी है. ठीक है, तो रेडिश ब्राउन इसके हिसाब से NO2 के हिसाब से होना चाहिए, बिकॉज उसका कलर NO2 आई मीन उसका कलर रेडिश ब्राउन है. ठीक है, यहाँ पे आ जाओ. अब देखो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये चीजें सुनी है तुम लोगों ने? पर वो तो कार्बन का है. नहीं, कार्बन एक नॉन मेटल है. यहाँ पे भी तो नॉन मेटल चीजें है ना, तो पार्टिसिपेट मतलब कर रही हैं. अगले O और N. चैप्टर में है. हाँ. यस सर, ये वो अगले चैप्टर में. पता होना चाहिए तुम लोग को. अगले चैप्टर से मत ताल्लुकात बस रखो. नॉन मेटल जितने होते हैं ना आपस में याद रखना, वो सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है, जैसे N2, ये तो बेसिक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुम लोग को पता होना चाहिए. N2 कहाँ पे प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में. ये ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं आपस में.
ठीक है, यस ये सर। बेसिक चीजें याद रखो। N2 ट्रिपल बॉन्ड, O2 के केस में डबल बॉन्ड, H2 के केस में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ओके। यस सर। अब देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बनाते हैं, मैक्सिमम शेयरिंग हो पाए। एक्चुअली ये मैक्सिमम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि देखो ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के शेयर करता है। और नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए? 3। चलो कोई नहीं, 3 से नहीं तो कम से कम 2 तो मिल गए उसे। मैक्सिमम शेयरिंग पे इनका फोकस रहेगा ना कि यार सिंगल बॉन्ड बना के एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये शेयर कैसे कर रहे हैं? थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन के 2 एटम्स को अपने जैसा ट्रीट करता है। तो देखो ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 हो गए ना। यस ए, सर। और नाइट्रोजन भी ऑन दी अदर हैंड कितने इलेक्ट्रॉन्स अब वो शेयर कर रहा है? बेसिकली ऑक्सीजन से 2 और उसके खुद के 5 थे, तो 7 हो गए। तो मैक्सिमम शेयरिंग पे वो बिलीव कर रहे हैं फिर। ठीक, उसी तरह यहाँ पे NO का ये तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पर सर किसका? NO का। हाँ, एन को तो एक और की जरूरत होगी। N को एक और की जरूरत होगी, लेकिन वो इक्वल नंबर ऑफ वो करते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर। ये नहीं कि अब वो इसका ये एक इलेक्ट्रॉन अलग से शेयर करेगा, नहीं। सिंगल बॉन्ड का जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का क्या मतलब है चिराग? कि ये हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। मैं इलेक्ट्रॉन डॉट अगर स्ट्रक्चर बना दूं यहाँ पे, सबको पता है ना एक एक इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन के बाहर। ठीक यस है, सर। तो ये देखो ये सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड से ये पता चलता है कि ये हाइड्रोजन इसके एक इलेक्ट्रॉन को अपने जैसा अपने इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट करता है, और ये हाइड्रोजन दूसरे वाले हाइड्रोजन आइटम के इलेक्ट्रॉन को अपने इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट करता है। यहाँ नाइट्रोजन के केस में ट्रिपल बॉन्ड क्यों बना? इसका लॉजिक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके बाहर में? 5, अभी अभी हमने देखा। तो इसको कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए? 3 ना। यस यस सर। यस सर। तो ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स की तरह ट्रीट करता है बाय शेयरिंग। तो शेयरिंग ये वैसा है, म्यूचुअल बेसिस अग्रीमेंट के बेसिस पे। थोड़ी देर के लिए तुम रखो मेरे इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा, ऐसा है। और ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। सर ये सिर्फ नॉन मेटल में होता है? सिर्फ नॉन मेटल में होता है। तो ऐसे देखो, मान लो बोर्ड में क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जाम्पल मेटल की तो ऐसे कुछ गैस नहीं होती है। एक था ना यार फर्स्ट चैप्टर में रिएक्शन जिसमें एक वो गैस रिलीज होती थी, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो फेमस गैसेस हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड? नहीं नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड गैस नहीं है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक तो वो बेस है, और ऊपर से मैं नाम भूल गया यार उसका। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन ये फेरिक पूछ ऑक्साइड। नहीं नहीं, फेरिक ऑक्साइड गैस नहीं है। आई थिंक मेटल को लेकर कोई गैस नहीं बनती यूजुअली। हाइड्रोक्साइड? हाँ सनी, यही चीज़ें पढ़नी जो तुमने चैट पे भेजा है। ठीक है, और रिएक्शंस भी। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछ देंगे बोर्ड पे कि देयर इज अ गैस प्रेजेंट इन एयर या इन एटमॉस्फेयर विच फॉर्म्स, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड एंड इज प्रेजेंट इन अबंडेंस। तो सबका ध्यान जाएगा सर एटमॉस्फेयर में तो O2 भी प्रेजेंट है और N2 भी प्रेजेंट है, लेकिन जहाँ अबंडेंस की बात हो गई तो N2, क्योंकि दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं अपने स्पीशीज के बीच में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, याद रखना। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स को लिख लो, उनके आउटर मोस्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मैक्सिमम शेयरिंग पे बिलीव करते हुए उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। हाँ, तो ये याद रखना, ऐसे बनता है वेदांत। ठीक है, ये NO के केस में। ठीक है, NO3 के केस में क्या हो जाएगा? देखो NO3
कितने ऑक्सीजन वो हैं एटम्स? 3। तो सेंटर पे एक नाइट्रोजन होगा, इसको 3 ऑक्सीजन के एटम्स ने ऐसे घेरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसकी ख्वाहिश पूरी हो रही है, किसकी? नाइट्रोजन की। सर समझा नहीं, यहाँ पे कौन स्टेबल हो रहा था NO के केस में, बताओ? O स्टेबल हो पा रहा था ज्यादा या ऑक्सीजन? क्योंकि उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल पा रहे थे। इस केस में कौन ज्यादा स्टेबल हो पा रहा है? क्यों? नाइट्रोजन। क्यों? उसको 3 एटम उसको उससे 3 3 इलेक्ट्रॉन्स एटम। चाहिए थे ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। एग्जैक्टली और मतलब ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो ऐसे बनाना होगा अब तुम लोग को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सर तो ये कौन सा बॉन्ड है सर? सिंगल बॉन्ड है ऑफ कोर्स, ठीक है। ऐसे ऐसे ये सर्कल भी बना लेना है। सर्कल ये बताता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर कर रहे हैं। सर MgCl2 का भी बता दो। श्योर, MgCl। अब ये आयनिक में जा रहे हैं। MgCl2 तुमने कहा, हाँ गुड। Cl2 पहले बताओ क्यों आया? बिकॉज क्योंकि Mg की वैलेंसी है। तो उसके बाद दो Cl से शेयर करने पड़ जाएंगे ना? नहीं, 2 Cl इसलिए आते हैं क्योंकि ये रेडी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने लुटाने के लिए रेडी कि ले लो भाई, मुझे नहीं बस चाहिए। Cl को एक ही चाहिए। Cl को एक ही चाहिए, तो 2 Cl आएंगे तब तो इसका एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाएंगे, अगर तुम Cl के साथ रिएक्ट करवाओगे तो Cl एज यू नो इज अ नॉन मेटल, सो इट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कितने पता ना, केलेमन फॉर्म लिख लोगे Cl का? 287, आउटर मोस्ट में 7, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे एक 7th वाला बना देना। सेम यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। मैग्नीशियम ऑन दी अदर हैंड, केलेमन फॉर्म क्या है मैग्नीशियम का? एटॉमिक नंबर 12 है तो 282। तो बस आपको ये 2 को रिप्रेजेंट करना है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, पहले ये समझ लिया। फिर उसके ये देखो, आउटर मोस्ट को यहाँ कर दिया रिप्रेजेंट, ऐसे एक सिंगल लाइन बना दी। सॉरी सिंगल लाइन कह रहा हूँ, सो सॉरी, यहाँ पे सिंगल लाइन नहीं बनानी है, बॉन्ड मतलब इन द सेंस सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन रहा है यहाँ पे एरो ऐसे बनाना है। ये एरो का मतलब क्या है? सॉरी ऐसे बना दो। एरो का मतलब है ट्रांसफर। क्या है? डोनेट कर रहा है एरो। एग्जैक्टली, ठीक है। सर बोलो। बुक में अलग, जैसे एक में उन्होंने डॉट बना रखे हैं और एक में क्रॉस बना रखे हैं, तो दोनों में अगर दोनों डॉट चलेगा, वो कभी कभी ऐसे बना देते हैं। दो क्रॉस का भी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन है वहां पे, ठीक है। ये सर चीज मेरी कह रहे बुक हो ना? में फिगर सर दो एक ही फिगर में क्रॉस और डॉट दोनों बना रखे हैं। एक ही फिगर में क्रॉस और डॉट मतलब दोनों? सारे क्रॉस Yes, और sir. सारे डॉट रख सकते हैं। हाँ, सारे डॉट सारे क्रॉस। बताओगे सर वो कौन सा वो बीच में कंपाउंड है? डॉट रखते हैं। NaCl वाले में NaCl सर बताओ कहाँ बीच पे में डॉट? डॉट रखते हैं जो मतलब मतलब जो कंबाइन डोनेट होते हैं ना कर रहा है उसमें। शायद, हाँ वो इसके फिर उससे इलेक्ट्रॉन्स को, डॉट। हाँ इसके इलेक्ट्रॉन्स को डॉट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये डोनेट करने के लिए रेडी है, और क्रॉस मतलब नहीं नहीं मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं दूंगा टाइप से। तो शायद उस सेंस में वो, क्या यही NaCl में भी डिपिक्टेड है आदित्य? यस सर। तो फिर ऐसे भी बना सकते हो, बट इसका ये मतलब नहीं कि ये फिगर गलत है, ये भी एक्सेप्टेबल है। ये थोड़ा और प्रेजेंटेबल लग रहा है क्योंकि क्रॉस मतलब इलेक्ट्रॉन्स वोंट लीव, और डॉट मतलब रेडी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वोंट बेसिकली लीव। ठीक, वापस आ जाते हैं उस पर। हाँ वेदांत बोलो, क्या डाउट है? सर अगर किसी एक सिंगल का पूछा होगा तो हम वो सर्कल्स बनाएंगे, जैसे सिंगल सिर्फ Na का पूछा तो? नहीं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सिंगल एटम का नहीं पूछते हैं कभी, कभी पूछेंगे भी तो Na, तो उसका लिख देना KLMN फॉर्म 281, तो बस एक डॉट बना दिया।
एक डॉट, क्योंकि वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है। अच्छा वेदांत, ऊपर सर आपके पास कोई चार्ट है जिसमें 10 के सारे कलर चेंज रिएक्शन? हाँ, एक तो मैंने वर्कशीट शेयर की थी, ठीक है, वो मैं तुमसे फिर से शेयर कर दूंगा। और हाँ, मेटल्स नॉन मेटल्स के भी मैं एक वो बनाऊंगा वर्कशीट जिसमें सारे कलर चेंजेस, याद है ना फर्स्ट चैप्टर के एक तुम लोग को डिस्ट्रीब्यूट की थी कलर चेंजेस हाँ पीडीएफ, सर, वो है ना सबके पास? आई थिंक सिर्फ वेदांत के पास नहीं है। और कोई मेरे है जो पास भी नहीं है नया सर। आया मेरे है? पास भी नहीं है। तो जो लोग नहीं, जिनके पास है, पर्सनली अभी मैसेज कर देना, मैं फिर से शेयर कर दूंगा, वो एक इम्पॉर्टेंट है। ओके और सर। मेटल नॉन मेटल की भी एक शीट बना के मैं फिर शेयर करूंगा बाय द एंड ऑफ दिस वीक मोस्ट लाइकली। सर इसके अलावा तो और कुछ नहीं करा था ना और आपने? नहीं, वो दोनों शीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कलर हाँ चेंज सर। के जितने भी रिएक्शंस हुए और क्या कहते हैं, किस कलर से किस दूसरे नए कलर में चेंज हुआ, वो चीज़ें एक जगह मेरे को भी कंपाइल्ड। शेयर कर देना। तो पर्सनल मैसेज कर देना मुझे क्लास के ओके तुरंत सर। बाद, ठीक है? वापस आके देखो यार, इसको ख़त्म करते हैं फिर क्लास ओवर करते हैं। ये किसी ने बताया नहीं फिर। ये तो बताओ। सर बहुत देर पहले भेज KNO3 plus H2. KNO3 प्लस H2. मतलब तुम कह रहे हो प्राची H2O नहीं मिलेगा? सर हम्म सर जैसे अगर सारे एलिमेंट का सर वो याद कर रहे हैं सर, वो शेल के एलिमेंट, हम्म सर तो सिर्फ एम और एन का याद कर लेते हैं, क्योंकि सर इसमें तो वही लगेगा, के एम एल का और तो कोई यूज ही नहीं। के का है ना यूज हाइड्रोजन के केस में, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो वहाँ पे एल और एम की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं पे बात शुरू और यहीं पे बात ख़त्म हो गई हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है। सर तो 20 एलिमेंट हैं, तो हाँ, मतलब 90 एलिमेंट ऐसे याद कर लेता हूँ एम और एन से बस। ऐसे मत करो, मैं तुम्हें बेटर ये बोलूँगा, पहले एटॉमिक नंबर्स उनके याद करो, जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 1 2 3 4 ऐसे। फिर जैसे मान लो एल्यूमिनियम की बात आ गई, तो एल्यूमिनियम का पहले वो याद करो सनी, एटॉमिक नंबर, ठीक है, याद आ गया सर 13। फिर उसको केएलएमएन फॉर्म लिख दिया 283, तो इससे फट पता चल जाता है कि अच्छे इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 3 देख के ये भी पता चल जाता है कि इसका नेचर डोनेट करने वाला होगा या एक्सेप्ट करने वाला होगा। क्या लगता है? डोनेट। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा ताकि इसकी अब वैलेंस शेल क्या बन जाए, एल, जिसमें ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है। ठीक है। ओके सर, ओके सर। हाँ प्राची बोलो, सिर्फ H2 होगा? Sir, H2. Oh. अरे बाकी लोग क्यों चुप है, सिर्फ प्राची स्ट्रगल कर रही है, बोलो। NO2 भी हो। NO2 भी होगा, बट ये तो बताओ कि वाटर होगा और हाइड्रोजन सर गैस। एनो होगा ना? NO होगा। और सर डाइल्यू ऐसे क्वेश्चन आएंगे सर, हाँ, ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड ऐसे और आ डाइल्यूट का? बिल्कुल आ सकते हैं, बोलो। तो नहीं समझ आ रहा। डाइल्यूट है तो क्या वो अपना ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखाएगा, पहले ये बताओ। नहीं ना, थोड़ा सा थोड़ा सा दिखाएगा, स्लाइटली नहीं, लेकिन उसका उसके साथ ये ऊपर भारी पड़ गया जो काफी रिएक्टिव मेटल था, तो KNO3 प्लस H2, ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ पे एरो, तो कोई नाइट्रोजन ऑक्साइड, कोई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, इसे जरा सर ये बैलेंस। एरो क्यों यूज करते हैं? रिलीज बताने के लिए? हाँ, कि गैस है, क्या। लाइटर एलिमेंट है, इवॉल्व हो रही है, इसे जल्दी से रिएक्ट करवाओ। सर के में 2 लगा दो, HNO3 में 2 लगा दो, KNO3 में 2 लगा दो। फिर से बोलो आदित्य। सर के में 2, HNO3 में 2 और KNO3 में 2, शायद हो जाएगा। शायद क्यों भाई, चेक नहीं किया? 2 2 हो गया, इसका 2 हो गया, 2 हो गया, 6, हाँ सही है, ठीक है। और इसका भी रीज़न लिख लो, फिर बाकी लोग लीव कर सकते हैं, सानवी रुक जाना, तुम्हारा जो भी डाउट था क्लैरिफाई कर देंगे। इसका रीज़न लिख लो कि क्या क्वेश्चन था, मोनोऑक्साइड्स या डाइऑक्साइड्स कौन ज़्यादा एसिडिक है?
ठीक है, अरे भाई आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ लिखो, डाइऑक्साइड्स आर मोर एसिडिक देन मोनोऑक्साइड्स इन नेचर. Non-metal dioxides are more stronger acids than monoxides in nature. ठीक है, जिनको लीव करना है दे में लीव. क्लास ऑफिशियली एंड है. सर हाँ, तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा एसिडिक क्यों है कार्बन डाइऑक्साइड से? कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक है. सर एक बार रिपीट कर दो. श्योर. डायो ऐसे लिख लो, नॉन मेटल dioxides are more acidic than same non-metal monoxide. इसका कोई रीजन भी है? हाँ, इसका रीज़न वही डॉट स्ट्रक्चर में छिपा हुआ है. ये मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा. एग्जाम्पल नीचे लिख लेना, जैसे CO2 इज मोर एसिडिक देन CO. तो किसकी pH वैल्यू तुम कम एक्सपेक्ट कर रहे हो, CO2 की या CO की? CO2. ठीक. ओके, आई होप तुमने लिख लिया. जिनको लीव करना है लीव कर सकते हो. ठीक है, तो क्लास इज ओवर. मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ.